हम देखते हैं कि वेजिटा काफ़ी हैरानी के साथ ये बात सुनकर उस पोर्टल के तुरंत ही अंदर चले जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने एक और सैयन आता है। तभी वेजिटा उसकी एनर्जी को महसूस करके कहता है, क्या आखिर ये एनर्जी, ना जाने क्यों मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मैंने इस एनर्जी को पहले भी कई बार सेंस किया है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट इसी पे उस दूसरे सैयन से बोलते हैं, हे सनज़ीरो, मैं अपने साथ एक सैयन प्रिंस वेजिटा को लाया हूँ। ये इस मल्टीवर्स का नहीं है, तो आखिर तो तुम इसके सवाल का जवाब दे सकते हो सकता है जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें ये काम आ जाए। जैसे ही वो सैयन खड़ा होता है, हम देखते हैं कि वेजिटा उसकी एनर्जी को सेंस करते हुए उससे कहता है, ये भला आखिर कैसे हो सकता है? ये सैयन की एनर्जी मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है, लेकिन मैंने इस सैयन की एनर्जी को आखिर भला कहाँ पर सेंस किया है, मुझे ढंग से ये भी याद नहीं आ रहा। और तभी वो सैयन वेजिटा से कहता है, ओह अच्छा, तो तुम इस मल्टीवर्स से नहीं हो, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम भला कौन से मल्टीवर्स से हो। तभी इसी पे वेजिटा उस सैयन से कहता है, मैं ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स से आया हूँ, जो कि अब पूरा खत्म हो चुका है। हारुका नाम के एक सैयन ने उसे खत्म कर दिया है और अब सारे गॉड्स का वजूद भी मिट चुका है, सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट बचे हैं अब। और दुख की बात तो ये भी है कि ज़ेनोसामा भी अब मारे जा चुके हैं। तभी इसी पे वो सैयन कहता है, क्या ये तुम भला क्या कह रहे हो? यानी कि ज़ेनोसामा और ज़ेनोसामा का मल्टीवर्स, यानी कि हमारा मल्टीवर्स वो अब खत्म हो चुका है। तभी इसी पे वेजिटा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वेजिटा को ये बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा होता कि सेंजीरो आखिर बोल क्या रहा है। और तभी दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं, जो कि उस डीमन पैलेस में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से डीमन पैलेस में एक गेट दिखता है। तभी इसी पे गोकू उस गेट को देखकर बोलता है, लगता है यही वो गेट है जिसके बाद मैं ओमनी पैलेस में पहुंच जाऊंगा। मुझे फिर देरी ना करते हुए जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि वो डीमन मुझे यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिख रहा। जैसे ही गोकू आगे बढ़ने लगता है, हम देखते हैं कि गोकू को काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी महसूस होने लगती है। तभी गोकू रुक जाता है और तभी वो कहता है, क्या आखिर ये भला कैसी डार्क एनर्जी है? मैंने आज से पहले ऐसी कभी डार्क एनर्जी महसूस नहीं की, और ना ही उन डीमंस की। अगर मैं बाय चांस डार्क एनर्जी को मिला भी लेता हूँ, फिर भी ये डार्क एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ना जाने क्यों। लेकिन ये आखिर है क्या? मुझे ऐसा लगता है मुझे घुटन होना चालू हो चुकी है। आखिर ये भला है क्या? हम देखते हैं कि गोकू अपनी चारों तरफ देखने लगता है और तभी हम देखते हैं कि तभी गोकू की नज़र उस शख्स के ऊपर पड़ती है। तभी गोकू उसको देखकर कहता है, क्या तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं? तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे इस वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी महसूस हो रही है। जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, ओह अच्छा, तुम्हें वाकई में एक डार्क एनर्जी सच में महसूस हो रही है? कहीं वो एनर्जी मेरी तो नहीं? हम देखते हैं कि गोकू उस एनर्जी को काफ़ी ध्यान से महसूस करने लगता है और हम देखते हैं गोकू को वो एनर्जी उस सामने शख्स से ही आ रही होती है, जिसको देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वो कहता है, लेकिन ये भला कैसे हो सकता है? वो एनर्जी तो तुमसे ही आ रही है, लेकिन तुम तो मुझे कहीं से डीमन नज़र नहीं आते, मुझे तो तुम एकदम बच्चे लगते हो। तभी इसी पे वो शख्स कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम आखिर मुझे बार बार बच्चा क्यों बोल रहे हो? मेरे अंदर से ही वो आ रही है एनर्जी। मैं यूज डीमन किंग का असली किंग अबाकस। तुमने अभी तक मेरा असली रूप बिल्कुल भी नहीं देखा है। और तभी हम देखते हैं कि वो शख्स अपने असली रूप में आ जाता है। तभी उसको ऐसा करता देखकर गोकू कहता है, वाकई में
मुझे अभी तक तुम्हारी एनर्जी महसूस नहीं हुई थी, तो वही तुम आखिरी डीमन हो जिसको ख़त्म करके मैं उस ओमनी पैलेस में जा सकता हूँ। तभी इसी पे अबाकस कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सैयन। तुम्हें उस ओमनी पैलेस पे जाने के लिए उससे पहले तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। तभी इसी पे गोकू कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मुझे उस ओमनी पैलेस पे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, चाहे तुम डीमन किंग क्यों ना हो, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अबाकस के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा हमला करता है। हम देखते हैं कि अबाकस वहीं पर खड़ा होता है और वो बस हंसते जा रहा होता है। गोकू अपने कई सारे हमले अबाकस के ऊपर लगातार करते जा रहा होता है, जिससे कि वहाँ पर कई सारे धमाके होने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अबाकस वहीं पर खड़ा होता है और उसको एक खरोच तक नहीं आई होती, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी गोकू अपना एक बहुत जोर का हमला सीधा अबाकस के ऊपर करता है, लेकिन अबाकस उस हमले को बहुत ही आसान तरीके से अवॉइड कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपना एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट सीधा अबाकस के ऊपर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अबाकस को उस हमले से भी कुछ नहीं होता। ये देख के गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो कहता है, वाकई में यहाँ के सारे डीमन पैलेस के डीमंस कुछ ज़्यादा ही अजीब थे, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा तुम अजीब हो, यहाँ के डीमन किंग।